तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यक्स अनुपाते वाई बराबर 6:5 तथा जेड अनुपाते वाई बराबर 9:25, तो यक्स अनुपाते जेड का अनुपात क्या है। ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है यक्स अनुपाते वाई बराबर 6:5, लेकिन यहाँ पर देखिए जेड अनुपाते वाई दिया है, तो हम इसको बनाएंगे वाई अनुपाते जेड। तो जब आप लिखोगे वाई अनुपाते जेड तो ये जो 9:25 है ये 25:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25:9। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो y आपका कॉमन है, ठीक है, और y कॉमन है तो y का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, बराबर नहीं है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 5 का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 5 का गुणा करेंगे ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो 5 का गुणा केवल 5 में ही नहीं होगा, 6 में भी होगा। तो 5 छक हो जाएगा आपका 30, और उसके बाद 5 × 25, उसके बाद ये हो जाएगा 9। यानी ये मान आ गया आपका यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का। आपसे पूछ क्या रहा था, यक्स अनुपाते जेड का मान पूछ रहा था। तो यक्स का मान कितना है, 30 है, और जेड का मान कितना है, 9 है। तो यक्स अनुपाते जेड का मान हो जाएगा 30:9, ठीक है। यक्स अनुपाते जेड का मान कितना हो जाएगा, 30:9। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 10 में 30 और 3 त्रिका 9, यानी यक्स अनुपाते जेड का मान कितना आ गया, 10:30। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि मनोज 486 रुपया में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम विक्रय मूल्य निकालेंगे कि 324 टाफियों का विक्रय मूल्य होगा कितना। तो विक्रय मूल्य होगा आपका, देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ कितना है, 50%। 100 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। उसके बाद बटे में 100 होता है। अब इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। अब 3 का 243 में गुणा करा दीजिए तो आएगा आपका 729, ठीक है। तो 324 टाफियों का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका 729 रुपये आ गया। यानी अब 729 रुपया में 324 टाफियाँ बेची जाएंगी। तो 1 रुपये में कितनी बेची जाएंगी, तो 1 रुपये में 324 बटे 729 टाफियाँ बेची जाएंगी। तो 90 रुपये में कितनी बेची जाएंगी, तो इसमें 90 का गुणा करा लेंगे। अब देखिए 9 10 में 90, और 9 8 72, और 9 1 कम 9, 81 बच गया। 81 चौका होता है 324, तो काट देंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो 4 10 में हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 324 टाफियों का 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेची जाएंगी, तो 40 टाफियाँ बेची जाएंगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि हमारी संख्या क्या थी, ठीक है। जब हमें संख्या पता चल जाएगा तब हम पता कर लेंगे कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वो 72 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो 54 दिया है 54 लिखते हैं, उसके बाद 100 लिखते हैं, बटा करते हैं 100 में से आप 10 को घटा दीजिए। तो जब 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90, ठीक है। तो बटा में क्या कर दीजिए 90 लिख दीजिए, आपकी वो संख्या आ जाएगी। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 छक 54 होता है, 6 का गुणा 10 में करवा देंगे तो ये हो जाएगा 60। यानी जो हमारी संख्या थी वो 60 आ गई। अब 60 को करना कितना है आपका, 72 करना है। तो इसमें कितने का वृद्धि किए आप, तो 12 का वृद्धि किए। तो 12 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, बढ़ी हुई संख्या बटे मूल संख्या गुणित 100% कर दीजिए। अब देखिए 12 पंचे 60
और 5 से यदि 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। तो कितने प्रतिशत का आपने वृद्धि किया? 20% का वृद्धि कर दिया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। औसत का ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपसे ना छूटे, इसलिए इसको एकदम बेसिक से हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस भी बता देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 7 क्रमागत संख्याएं है कौन और हम उसमें करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि पहली हमारी संख्या यक्स है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी संख्या यक्स प्लस 2, चौथी संख्या यक्स प्लस 3, पांचवी संख्या यक्स प्लस 4, छठवीं संख्या जो होगी यक्स प्लस 5 और सातवीं संख्या यक्स प्लस 6 होगी। तो इसका जब औसत निकाला जाता है तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। तो पहली संख्या हमारा क्या है? यक्स, आखिरी संख्या है यक्स प्लस 6 और बटा 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाता है आपका? 33 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा और प्लस 6 होगा। अगर इसको 2 से काट दिया जाए तो क्या बच जाएगा आपका? यक्स प्लस, और 2 से 6 को काटेंगे तो 3, और इधर कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा। अब देखिए जो प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 3 घटाएंगे तो आएगा आपका 30, यानी जो यक्स की वैल्यू आई वो आ गई आपकी 30। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? यक्स प्लस 6। यक्स की वैल्यू कितना है? 30 है। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी 36। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक वर्ग एवं आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप क्या है? अब देखिए आयत का परिमाप आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, जबकि उसकी एक भुजा वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी एक दूसरी वाली जो भुजा है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है और इनके क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए एक आपका वर्ग है और एक आपका आयत है। वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं ए, तो जो इसकी लंबाई है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से ज़्यादा है और जो इसकी चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर क्या है? कम है। अब इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एरिया निकाल लेते हैं। तो वर्ग का जो एरिया होगा वो होता है भुजा स्क्वायर और आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब इसका गुणा कराएंगे यानी a प्लस 5 और a माइनस 3, तो इसका जब गुणा करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इधर तो हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस, देखिए कैसे कर रहे हैं, a का a में गुणा करा दिए तो a स्क्वायर, फिर 5 में से 3 को घटा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? 2, तो लिख देंगे 2a, फिर प्लस और माइनस का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 15, 15 हो गया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। तो इधर क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। तो 15 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 15 बराबर 2a। तो ये गुणा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो a बराबर कितना आ गया आपका? तो a बराबर आ गया 15/2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो भुजा तो हमें पता चल गई 15/2, तो 15/2 में यदि 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 25/2। ठीक है, यदि 15/2 में हम 5 को जोड़ेंगे इसकी लंबाई निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा आपका? 25/2। तो ये हो गया 25/2। अगर हम चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 15/2 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा आपका, देखिए घटा के देख लेते हैं कितना आता है। तो 15/2 में से 3 घटाएंगे तो 3 दूना 6 और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी आ जाएगा ये 9/2। लंबाई पता चल गई 25/2, चौड़ाई पता चल गई 9/2। तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 का गुणा कर देना है। तो इसको जब जोड़ेंगे तब 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। 34 बटा हो जाएगा आपका 2, तो लिख देते हैं यहाँ पे
34 बटा के 2। हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया। अब इसमें 2 से गुणा करा देते हैं। तो 2 से जब गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 34। यानी जो आयत है उसका परिमाप कितना आ गया आपका 34 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।